जय जिनेन्द्र। आदरणीय दीपक जी भाई साहब ने जितनी बातें कही हैं वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज होती जा रही थी। जो एक एक विशेषण लगा रहे थे और जब मैं बोलने के लिए खड़ा हो जाऊंगा पता नहीं बच्चों को इतने जो सपने दिखाए गए हैं उसके लायक मैं आप लोगों से बात कर पाऊंगा या नहीं। आप जैसे कंपटीशन में किसी भी अशुभाषण स्पर्धा हो, वक्तृत्व स्पर्धा हो, इसमें जाते हो, जब हम पहली बार जाते हैं तो पैर लटपटाने लगते हैं, मुंह सूख जाता है। ऐसी बात अभी भी मेरे साथ होती है, इसलिए दीपक जी ने ये बात कही होगी कि एक बहुत अच्छे वक्ता है, तो इस बात को गौर करो। मैं आपके जैसा ही आपके फैमिली का एक मेंबर हूँ, आपका मामा जी हूँ, आपका इस बात को छोड़ देते हैं। दूसरी बात, आदरणीय दीपक जी भाई साहब ने कहा कि एक अच्छे बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन भाई साहब ने भी कहा, आकाश जी भाई साहब ने, और ये सक्सेस वगैरह इन बातों को मैं थोड़ा गौर रखता हूँ। मैं व्यक्तिगत हमारे जो विचार है, व्यक्तिगत संस्कार है, उसको ज़्यादा मायने देता हूँ। फिर भी समाज में हम देखते हैं, जीवन में देखते हैं, सक्सेस तो चाहिए, किसको सक्सेस नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करें जिन्हें सक्सेस नहीं चाहिए, हाथ खड़ा करें, सक्सेस नहीं चाहिए। आप सबको सक्सेस चाहिए? सक्सेस चाहिए? सक्सेस चाहिए? तो चलो सक्सेस स्टोरी ही आज सुनते हैं, ठीक है? मैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ और एक 5वां उस 4 पॉइंट को सपोर्ट करने वाला ऐसा 5वां पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, चूंकि मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरी मातृभाषा मराठी है, मैं मराठी मीडियम में 11वीं कक्षा तक पढ़ा और उसके बाद मेरी मतलब जो भी कॉलेज की पढ़ाई हुई वो पूरी इंग्लिश मीडियम में हुई, तो इसलिए हिंदी में इतना ज़्यादा माहिर नहीं होने के कारण जो कहावतें हैं या मुहावरे हैं वो मुझे इतने अच्छे से पता नहीं है, इसलिए जो इंग्लिश में पता है वो बताता हूँ, अर्थ हिंदी में बताऊँगा। फिर वैसे भी आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहला वाक्य है कि फेल्योर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। क्या कहा? फेलियर इज फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। मतलब हमको सक्सेस अगर पाना है तो फेल होना जरूरी है, यही ना? ठीक है, पहला स्टेप लिए बगैर आप आगे कैसे जाएंगे? फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है इंग्लिश की। तो अगर हमको सक्सेस का जीना चढ़ना है, सक्सेस की मंजिल चढ़ना है, फेलियर करना ही पड़ेगा, ऐसा ही अर्थ हुआ ना? हाँ के ना? जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम कम है अपना। हाँ के ना? हाँ के ना? फेलियर होना पड़ेगा, बिल्कुल गलत बात। ये इसलिए कहा गया है कि वो लोग जो फेलियर से घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, उनको प्रेरणा और मोटिवेशन देने के लिए ये बात कही जाती है कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। ये सक्सेस की पहली स्टेप वैसे नहीं है जैसे हम मानते हैं, क्योंकि नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस, क्योंकि सक्सेस के आगे भी सक्सेस रहता है और पीछे भी सक्सेस रहता है, लेकिन फेलियर से कोई हताश ना हो जाए, निराश ना हो जाए, इसके लिए फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस ऐसा समझकर हमें सक्सेस की दिशा में हमको आगे पुरुषार्थ करना है, आगे हार्डवर्क करना है। इसके लिए सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। तो इसलिए जब भी आप घर जाओ और किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाओ
तो आपके मम्मी पापा को ये मत बता देना कि फेलियर इज फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। सही है ना? ऐसा नहीं, वो उसके लिए नहीं है, वो इसलिए है कि आपको मोटिवेट हो जाए आप कि भले एक बार आप फेलियर हो गए हैं। अभी आप मुझे ये बताएं कि आपके क्लास में लगभग 30-40 बच्चे होते होंगे एक क्लास में। कितने 40-50 जो भी है, बराबर। मैम तो वही है या टीचर वही है, बुक्स वही हैं, सब्जेक्ट्स भी वही हैं, सिलेबस भी वही है, ठीक है? तो सबको मार्क्स सेम क्यों नहीं आते? आपने सोचा है क्या मार्क्स सेम क्यों नहीं आते? बताओ। ये अपना इंटरेक्शन वाला मीडिया है। मैं आपको भाषण देने वाला वक्ता नहीं हूँ। मैं आपका, मैंने कहा ना, ये 3 बच्चियों का तो मैं बिल्कुल कायदे से मामा जी ही हूँ, उस तरह से आपका भी मामा जी हो गया, क्योंकि ये आपकी बहनें, बड़ी बहनें हैं, ये जो सामने बैठी है, ये भी इसी स्कूल से पढ़ के निकला, और ये आपकी स्कूल की बच्चियां हैं। तो बोलो, सबको मार्क्स सेम क्यों नहीं आते? बोलो बेटा, 2 नंबर लाइन। बोलो बेटे। हाँ बोलो। सब 100 नहीं देते अपना, कोई 90 देता है, कोई 80, कोई 70, कोई 50, उसमें नहीं आते। क्या नहीं देता है? अपना मतलब कुछ 100% नहीं देते, कोई उनका परसेंटेज जो है वो नहीं देते। थोड़ा सा नजदीक हो आप। हाँ। और कोई बच्चों में से? हाँ, आप खड़े हो जाओ। आपने जो मुंह नीचे कर दिया हो, हाँ वो पीछे देख रहा है वो लड़का थोड़ा सा। हाँ खड़ा हो जाए। हाँ वही आप मेरे तरफ देखिए। हाँ आप हाँ आपके पीछे 3 नंबर। हाँ उसके पीछे। हाँ बोलिए। हाँ बोलो बेटे। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ अभी तो बोला आपके सबको सेम क्यों नहीं? इनको ही साथ जोड़ा। हाँ बोलो बेटा। पढ़ने में कौन कैसी मेहनत करेगा? सही पकड़े हैं, बैठ जाओ। तो जैसा हमने पहला स्टेप ये देखा कि फेल्योर इज फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, लेकिन सक्सेस सबको सेम नहीं मिलता, और प्रॉब्लम वही टीचर, वही क्लासरूम, वही बुक्स, वही सिलेबस, वही सब्जेक्ट। तो इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कहावत है, सक्सेस गोज टू दोज, या सक्सेस गोज टू देम हु डेयर एंड एक्ट। क्या कहा? सक्सेस गोज टू देम हु डेयर एंड एक्ट। मतलब जो साहस करते हैं और उस प्रकार काम करते हैं, उन्हीं को सक्सेस मिलता है। तो उसके लिए आपका ये जो अभी विद्यार्थी काल है, उसके लिए ये काल ही इस काम के लिए है, साहस करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, मेहनत करने के लिए, और आपको जिस कार्य के लिए अभी आपका समय है, उस कार्य में आपने अपना समय लगाना चाहिए। कि अभी जो आपका टाइम पीरियड है, आपका जो टीन एज है, वो टीन एज जो 13 से 19 वाला एज ग्रुप रहता है ना, इस एज में आप जितना सीख पाओगे, जितना संस्कार आप ले पाओगे, वही आपको लाइफ में, पूरी लाइफ में काम आने वाले हैं। उसके पहले के भी नहीं और उसके बाद के भी नहीं, पक्का समझ लो। आप साइकोलॉजिस्ट से पूछ लेना, सोशोलॉजिस्ट से पूछ लेना। कि हमारे यहाँ एक अंकल आए थे, उन्होंने कहा कि टीनेजर जो होते हैं, तो वो उनमें जो संस्कार, उनमें जो ज्ञान, उनमें जो बातें आती हैं, वो ना तो आगे आती हैं ना तो पीछे। तो ये
सक्सेस गोज टू दोज हु डेयर एंड एक्ट। इसीलिए हमको बहुत अच्छे से मेहनत करके और डेयरिंग से करना। डेयरिंग अगर अपने अंदर है और वो डेयरिंग पॉजिटिव दिशा में मैं कह रहा हूँ, वरना अपना डेयरिंग तो कई जगह चलता है ना बच्चा। स्कूल बंद करके मूवी जाने में डेयरिंग चलता है, मम्मी पापा से चुरा कर मोबाइल चलाने में डेयरिंग चलता है, बराबर। टीचर से कुछ झूठी एक्सक्यूज देकर स्कूल बंद करने का, एग्जाम को बंद करने का उसमें चलता है, उसको नहीं कहते। एक अच्छे विधायक कार्य के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए, और ये इसलिए कहा जाता है आप लोगों को। अभी देखिए, आप लोगों को ये बात समझा कर मुझे क्या फायदा होने वाला बताइए। मैं अभी आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट जो भी आपसे बात करूंगा, उससे मुझे क्या फायदा होने वाला है बताएं। हाँ बेटा, मुझे क्या फायदा है? तुमको? हाँ, मुझे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। फिर फायदा किसको है? बिल्कुल। तो ये जो बातें कही जाती है आपको ध्यान से सुनना है। एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। सक्सेस गोज टू दोज हु डेयर एंड एक्ट। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची है, बराबर। इंडिया पाकिस्तान के बाद मैच याद करो। अंतिम ओवर 3 रन, 3 बॉल 13 रन चाहिए थे। कौन जीता? जिसने डेयरिंग किया, जिसने छक्का मारा, वो जीता। अगर उसने वो डेयरिंग विराट कोहली ने नहीं किया होता, उस वक्त अगर अश्विन ने सूझबूझ न दिखाते हुए वो वाइड बॉल छोड़ नहीं दिया होता, तो इंडिया नहीं जीतता। इसलिए सक्सेस गोज टू दोज हु डेयर एंड एक्ट। डेयर एंड एक्ट का एक ही मैच में उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। डेयरिंग किसने किया? कोहली ने छक्का मारा। एक्ट किसने किया? अश्विन ने किया। अश्विन ने वो वाइड बॉल छोड़ दिया, रन्स इक्वल हो गए, अगले बॉल पे उसने सीधा एक सिंगल लेके मैच जिता दिया इंडिया। तो सक्सेस गोज टू दोज हु डेयर एंड एक्ट। इसीलिए भले ही फेल्योर को सक्सेस का फर्स्ट स्टेप कहा है, वो इसलिए कि हमें सक्सेस पाना है। और सक्सेस कौन पा सकता है? जो डेयर एंड एक्ट। और उसका आगे एक आधा पोर्शन ये भी है उस पावर का, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। इट सेल्डम गोज टू टिमिड। मतलब जो डरपोक लोग होते हैं, जिनको कुछ भी करना नहीं है, उनको सक्सेस कभी भी नहीं मिलता, या मिलता भी हो तो बहुत मुश्किल से। इसलिए ये अपन ने 2 पॉइंट देख लिए थे। अभी तीसरा, कि अगर हमको सक्सेस मिल ही रहा है, बराबर, सक्सेस मिल ही रहा है और हमारा फेल्यूर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, तो फिर तीसरी एक कहावत है इंग्लिश में, नॉट फेल्यूर बट लो एम इज प्राइड। क्या कहा? नॉट फेल्यूर बट लो एम इज प्राइड। मतलब आपका लक्ष्य ही अगर छोटा होगा तो आपको फेल्यूर से डर कर आपने आपका लक्ष्य छोटा रखा है, ऐसा होगा, बराबर। लेकिन आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उतना अपना आपका यश बड़ा होगा, उतना आपका सक्सेस बड़ा होगा। और आपको बड़ा सक्सेस चाहिए तो आपको लक्ष्य भी बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आपने यही लक्ष्य रखा कि नहीं, मुझे तो जैसे वैसे एक बार ये 10th में पास हो जाए, गंगा नहाए, फिर पापा जी की दुकान पे बैठ जाऊंगा या खेत में चला जाऊंगा, या जो भी है, लड़की होगी तो जैसा भी है, 2-4 साल के बाद शादी करके मम्मी पापा क्या बोले कि वहाँ चली जाऊंगी, खत्म। जैसे वैसे इसका मैं जैसे वैसे पास हो जाता। लेकिन दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि किसी का क्राइटेरिया रहता है, कुछ नहीं, 9th में आए, 8th में आए, 10th में, 9th में आए, 10th में जाएंगे, 10th में आए, 11th में जाएंगे,
गोल नहीं, कोई एम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तो उन लोगों को जो सक्सेस मिलता है उसका ना तो कोई नोटिस करता है ना उसकी कोई बात करता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि नॉट फेल्यूर बट लो एम इज टाइम। हमारा लक्ष्य हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य ऊंचा रहेगा तो हम उस ओर पुरुषार्थ करने में, हार्डवर्क करने में हमेशा प्रेरित रहेंगे, क्योंकि वो लक्ष्य जितना दूर होगा उस दूरी तक पहुंचने के लिए हम सतत प्रयास करते रहेंगे। प्रयास करते रहेंगे तो हमें वो आलस नहीं होगा, हमें वो लेजीनेस नहीं होगा, हम हमेशा वी विल बी ऑलवेज ऑन वर्किंग मोड। इसीलिए आप हमेशा याद रखिए कि फेल्योर तो ठीक है, एक फेल्योर एक बार एक्सक्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन जिसने भी छोटा लक्ष्य रखा उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया। छोटा लक्ष्य रखने वाले छोटे ही रह जाते हैं, बड़ा लक्ष्य रखने वाले बड़े हो जाते हैं। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और इन जो 3-4 बातें मैंने सक्सेस के बारे में कही, ये फर्स्ट क्या बोला था, फेल्योर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। दूसरा क्या बोला था कि सक्सेस गोज टू दोज हु डेयर एंड एक्ट। तीसरा ये भी बोला था कि नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस। ये सक्सेस जितना और कोई भी अच्छा ये नहीं है। हमको अगर सक्सेस लाना है तो इसके लिए हमारे दिमाग में ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे, जो मैं आज आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ। मैंने भी अभी तक कभी भी सार्वजनिक मंच से ये बात नहीं कही थी, लेकिन आज मैं ये पता नहीं मुझे आज क्यों सुबह चलते चलते ख्याल आया कि मैं बच्चों के साथ ये पॉइंट शेयर कर सकता हूँ। तो ये पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूँ कि द बिगेस्ट मिस्टेक, ये किसी का वाक्य है, द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव मेड इन माय लाइफ इज व्हेन I said no when I wanted to say yes, and when I said yes when I wanted to say no. जब मुझे नकार करना था तब मैंने हामी भर दी। ये मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जब मुझे नकार करना था तब मैंने हामी भर दी। ये मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप 4 दोस्त जा रहे हैं, बराबर, इसमें से काफ़ी सीनियर बच्चे भी हैं। चलो यार कुछ नहीं होता है, आज मम्मी पापा को बताए बगैर हम मूवी चले जाते हैं। उस वक्त आप मना करना चाहते थे, मन से आप मना करना चाहते थे, लेकिन आपने नहीं किया। हमारा दोस्त है, उसको क्या लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। हमारी इतनी 4 फ्रेंड्स की हमारी कंपनी है, वो दिन भी तो जा रहे हैं, उनको बुरा लगेगा। मन में एक बाजू से ऐसा लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन चले गए, शाम को घर आ गए। क्यों बेटा, कैसे रही स्कूल? अच्छी रही। कैसे रही क्लास? अच्छी रही। क्यों आज जरा ज़्यादा टाइम थी क्लास? हाँ मम्मी, अभी ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, इसलिए हमारे सर ने कहा 1 घंटा ज़्यादा क्लास लूँगा। बराबर, मतलब आपको जहाँ नो कहना था वहाँ आपने यस कह दिया। एक तो पहले मम्मी को बताया नहीं, झूठ बोला या जो भी होगा। अब झूठ बोलने के लिए झूठ की स्टोरी स्टार्ट होती है। और आपको और एक कहावत बोल देता हूँ। एक इंग्लिश में कहावत है, लायर नीड्स गुड मेमोरी। जो झूठ बोलता है ना, उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वरना वो झूठ ज़्यादा देर तक चला नहीं सकता। उस चलाने के लिए भी झूठ बोलने। तो ये जो मिस्टेक्स है, क्या हमारे फ्रेंड सर्कल है, चलो यार सिगरेट पी लेते, कुछ नहीं होता है, एक आध बार मजे से। आपको मन में लगता है कि नहीं, ये नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, लेकिन आप ये सोच लेते कि कुछ नहीं, फ्रेंड्स है, हाँ कर दिया। आज आपने
पापा को झूठ बोलकर मूवी चले गए, फ्रेंड्स को अच्छा लगेगा इसलिए सिगरेट पीते हैं, तो शराब पी लोगे, फिर जुआ खेलोगे। आप में से कोई भी ऐसा करने वाला नहीं है, लेकिन होने का चांस है और है। इसलिए हमेशा याद रखना कि when I wanted to say no, I said yes is the biggest mistake I have ever made in my life. जब मैं मना करना चाहता था तब साहस से, धैर्य से, ढाढ़स से मना कर दो। इसी में आप लोगों की भलाई है। ये जो सक्सेस के जो छोटे छोटे मंत्र हैं उन आप लोगों के साथ शेयर किए। वैसे तो मैं मतलब जो इनफॉर्मल टॉक में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, इंटरेक्टिव टॉक में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। आशा है आप सब लोगों को पसंद आए होंगे, और नहीं भी आए होंगे मुझे ये सूचना देनी है कि मुझे अपना संबोधन समाप्त करना है। उसके लिए मुझे जगाने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा देश मिला है, बहुत अच्छा समाज मिला है, बहुत अच्छी संस्कृति मिली है, बहुत अच्छी विरासत मिली है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहते हो। भारत माता की